नमः। आइए आज हम रुचिरा प्रथमो भागः षष्ठम वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम के अंतर्गत छठे पाठ का अध्ययन करेंगे। षष्ठः पाठः समुद्र तटः। छठा पाठ समुद्र का किनारा, सी बीच। एषः समुद्र तटः, ऐसा यह समुद्र तट है, समुद्र का किनारा है, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र यहाँ जनाः लोग पर्यटनाय, पर्यटन के लिए, घूमने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं। यह समुद्र का किनारा है, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति, कुछ तरंगैः तरंगों से, क्रीडन्ति खेलते हैं, कुछ तरंगों से खेलते हैं। केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति, और कुछ नौकाभिः, नौका से, नाव से, जलविहारम पानी में घूमना, कुर्वन्ति करते हैं। कुछ तरंगों से खेलते हैं, कुछ नौका से जल विहार करते हैं। और तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, तेषु उनमें से कुछ कंदुकेन गेंद से क्रीडन खेलते हैं, उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। बालिकाः बालकाः च, लड़कियां और लड़के, बालुकाभिः रेत से, बालू से, बालुकागृहं रचयन्ति, रेत का घर बनाते हैं। लड़कियां और लड़के रेत से घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति, मध्ये मध्ये बीच बीच में तरंगाः तरंगे या लहरें, बालुकागृहं रेत का घर, प्रवाहयन्ति बहा ले जाती हैं। बीच बीच में लहरें रेत का घर बहा ले जाती हैं। एषा क्रीडा प्रचलति एव, यह खेल चलता ही रहता है, यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटाः न केवलं पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट केवल पर्यटन स्थल नहीं, समुद्र का किनारा केवल घूमने का स्थान नहीं। अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति, अत्र यहाँ मछुआरे भी स्वजीविकां चालयन्ति, अपनी आजीविका चलाते हैं। यहाँ पर मछुआरे भी अपनी आजीविका चलाते हैं, अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति। अस्माकं हमारे देश में बहवः बहुत से समुद्र तटाः सन्ति, समुद्र तट है। हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई गोवा कोच्चि कन्याकुमारी विशाखापत्तनम पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। एतेषु इनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तट बहुत ही प्रसिद्ध हैं, अतीव बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम
तथा पुरी का तट बहुत प्रसिद्ध है। गोवा तटः विदेश पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। गोवा तट विदेशी पर्यटकों को बहुत अधिक पसंद है। गोवा तट विदेशी पर्यटकों के लिए बहुत ही पसंद है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः। विशाखापत्तनम का तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। जो विशाखापत्तन का तट है वह विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोच्चि तट नारियल के लिए जाना जाता है। कोच्चि का तट नारियल फल के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जना स्वैरं विहरन्ति। और जो मुंबई नगर का जुहू तट है उस पर लोग अपनी इच्छानुसार विहार करते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग स्वैरम बिना रोक टोक के विहार करते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। और जो चेन्नई नगर का मेरीना तट है देश के सभी तटों में सबसे लंबा है। चेन्नई का मेरीना तट देश के सभी तटों में सबसे लंबा है। भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति। भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्माद् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। इसी कारण से भारत देश अस्मात् एव कारणात् इसी कारण से भारत देश प्रायद्वीप कहा जाता है। इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। तीनों तरफ से घिरा भूभाग प्रायद्वीप का मतलब हो। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, बंगोपसागर, बंगाल की खाड़ी। दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां इन तीनों सागरों का, एतेषां त्रयाणाम् अपि इन तीनों सागरों का भी क्या होता है? संगम, संगमः, संगम कन्याकुमारी तट पर होता है। इन तीनों सागरों का संगम कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। यहाँ पूर्णिमा के अवसर पर अथवा यहाँ पूर्णिमा में चंद्रोदय और सूर्यास्त एक साथ ही देखा जा सकता है। कहने का मतलब हुआ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय और सूर्यास्त एक समय देख सकते हैं। इस प्रकार से ये हो गया। अब आगे देखिए अभ्यास काम देखते हैं इसका। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न देखिए। अभ्यास है प्रश्न संख्या 1, उच्चारणम कुरुत। उच्चारण कीजिए। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। तरंगैः, तरंगैः। मत्स्यजीविनः, मत्स्यजीविनः।
विदेश पर्यटकेभ्यः विदेशी पर्यटकेभ्यः संगमः संगमः तीसृषु तीसृषु वैदेशिक व्यापाराय प्रायद्वीपः प्रायद्वीपः बंगोपसागरः बंगोपसागरः चंद्रोदयः चंद्रोदयः। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या द्वितीय। अधोलिखितानां प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जनाः काभिः जल विहारं कुर्वन्ति। लोग किससे जल विहार करते हैं? उत्तर देखिए काका, जनाः नौकाभिः जल विहारं कुर्वन्ति। काभिः के स्थान पर नौकाभिः, लोग नौका से जल विहार करते। खा देखिए, भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः? भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन है? तो उत्तर देखिए, भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः अस्ति। भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट चेन्नई नगर का मेरीना तट है। देखिए, जनाः कुत्र स्वैरं विहरन्ति। लोग कहाँ पर अपनी इच्छा अनुसार विहार करते हैं, बेरोक टोक विहार करते हैं। उत्तर देखिए, जनाः मुंबई नगरस्य जुहू तटे स्वैरं विहरन्ति। लोग मुंबई नगर के जुहू तट पर बेरोक टोक विहार करते हैं। घा बालकाः बालुकाभिः किम रचयन्ति। लड़के और लड़कियां क्या बनाते हैं, क्या रचते हैं? उत्तर देखिए, बालकाः बालुकाभिः बालुका गृहं रचयन्ति। लड़के और लड़कियां बालू का या रेत का घर बनाते हैं। और अंतिम प्रश्न देखिए, अंगा कोच्च तटः केभ्यः ज्ञायते। कोच्च तट किसके लिए जाना जाता है? उत्तर हो जाएगा, कोच्च तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोच्च तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। अगला देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषा से पद चुनकर रिक्त स्थान पूरा कीजिए। मंजूषा है बंगोपसागर, प्रायद्वीप, पर्यटनाय, क्रीडा, संगम। तो क्या है? कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां भवति। क्या होगा? संगमः। पहले का उत्तर का उत्तर आ जाएगा संगमः। दूसरा देखिए, भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। खा का उत्तर प्रायद्वीपः। गा देखिए, जनाः समुद्र तटं पर्यटनाय आगच्छन्ति। गा का उत्तर पर्यटनाय। घा देखिए, बालेभ्यः क्रीडा रोचते। तो घा का उत्तर क्रीडा। गा देखिए, भारतस्य पूर्व दिशायां बंगोपसागरः अस्ति। तो अंगा का उत्तर बंगोपसागरः। चौथा देखिए, यथा योग्यम योजयत। यथा योग्य मिलान कीजिए, मैचिंग करना है आपको। तो समुद्र तटः पर्यटनाय, चौथा वाला, समुद्र तटः पर्यटनाय। क्रीडनकम खेलनाय, पांचवा, क्रीडनकम खेलनाय। दुग्धम पोषणाय, दूसरा वाला, दुग्धम पोषणाय। दीपकः प्रकाशाय, तीसरा, दीपकः प्रकाशाय। विद्या ज्ञानाय, पहला, विद्या ज्ञानाय। पांचवा प्रश्न देखिए, तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। तृतीया विभक्ति के प्रयोग से खाली स्थान पूरा कीजिए। यथा व्योमः मित्रेण सह गच्छति। मित्र है, मित्र का तृतीया मित्रेण होगा। उसी प्रकार से का देखिए, बालकाः बालिकाभिः सह पठन्ति। बालकाः बालिकाभिः सह पठन्ति। तो का उत्तर बालिकाभिः। खा देखिए,
तडागः कमलैः विभाति, तो उत्तर आ जाएगा कमलैः। तीसरा लिखेगा अहमपि कंदुकेन खेलामि, गा का उत्तर कंदुकेन। घा अश्वाः अश्वैः सह धावन्ति, घा का उत्तर अश्वैः। अंगा मृगाः मृगैः सह चरन्ति, तो अंगा का उत्तर मृगैः। अब आगे देखिए छठा, अधोलिखितं वृत्तचित्रं पश्यत उदाहरणानुसारेण कोष्ठकगतैः शब्दैः उचितवाक्यानि रचयत। नीचे लिखे वृत्त चित्र को देखिए, उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में आए हुए शब्दों के द्वारा उचित वाक्य बनाइए। तो रहीमः मित्रेण सह क्रीडति, एक बना हुआ है। दूसरा देखिए रहीमः द्विचक्रिकया आपणं गच्छति, रहीमः द्विचक्रिकया आपणं गच्छन्ति। तीसरा देखिए रहीमः कलमेन पत्रं लिखति, रहीमः कलमेन पत्रं लिखति। चौथा देखिए रहीमः हस्तेन कन्दुकं क्षिपति, रहीमः हस्तेन कन्दुकं क्षिपति। पांचवा रहीमः नौकाया जलविहारं कुर्वन्ति, रहीमः नौकायाः जलविहारं कुर्वन्ति। छठा देखिए रहीमः चषकेन जलं पिबति, रहीमः चषकेन जलं पिबति। सातवां रहीमः तूलिकया चित्रं रचयति, रहीमः तूलिकया चित्रं रचयति। आठवां रहीमः वायुयानेन ह्यः आगच्छत्, रहीमः वायुयानेन ह्यः आगच्छत्। अंतिम प्रश्न देखिए सातवां, कोष्ठकात् उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक से उचित पद प्रयोग के द्वारा खाली स्थान पूरा कीजिए। तो का धनिकः निर्धनम निर्धनाय, तो हो जाएगा निर्धनाय दूसरा वाला, धनिकः निर्धनाय धनम ददाति, उत्तर निर्धनाय का उत्तर निर्धनाय। खा देखिए बालः पठनाय विद्यालयं गच्छति, तो खा का उत्तर पठनाय। गा सज्जनाः परोपकाराय जीवन्ति, तो गा का उत्तर परोपकाराय। घा प्रधानाचार्यः छात्रेभ्यः पारितोषिकं यच्छति, तो घा का उत्तर छात्रेभ्यः। और अंगा है शिक्षकाय नमः, और अंगा का उत्तर शिक्षकाय नमः। इस प्रकार से यह पाठ पूरा हुआ है। इत्यलं नमो नमः। अगले वीडियो के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।